हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह नाश्ते के टाइम से। तो यहाँ पे मैं उठी हूँ, मैंने मीरब को नहला धुला के सुला दिया था। इतनी देर में मेरी मदर इन लॉ ने अपने और मेरे फादर इन लॉ के लिए नाश्ता बना लिया था और हांडी के लिए प्याज और टमाटर काट के कुकर के अंदर डाल दिया था। तो मैंने बस आके उसे फ्राई किया है, ब्लेंड किया है। उसके बाद उनके जो नाश्ते के बर्तन थे वो वॉश किए हैं। और यहाँ पे ना ये प्याज का छींटा मेरे हाथ पे गिर गया था, जिससे बड़ी जलन हो रही थी मुझे। उसके बाद मैंने बनाया है अपने अपने हस्बैंड के लिए और अपने देवर के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे कीमे वाले पराठे। रात का जो बचा हुआ कीमा था उसी के पराठे मैंने बना लिए थे। उसके बाद आज जाना था हमने मेरी फ्रेंड के घर, और साथ में मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेक करवाना था। तो बस उसकी तैयारी कर रहे थे। अजान को हमने साथ लेके जाना था, तो बस ये अजान का बैग आया था। मैं अजान का बैग खोल के बस चीज़ें वगैरह देख रही थी कि और बैग वगैरह सेट कर रही थी। मैंने सोचा था मीरब का सामान भी ना इसी बैग में साथ ही रख लूँगी, एक ही बैग बना लूँगी। लेकिन यार, बच्चों के साथ ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और लिटरली मुझे बड़ा ही मुश्किल लगा है। मतलब ट्रैवल करना भी ईजी है, बस खुद तैयार होना मुश्किल है। मुझे लगता है बस इंसान बच्चों को तैयार करके पैकिंग कर सकता है, खुद तैयार होने खड़े हो साथ ही बच्चे रोने शुरू हो जाते हैं। खैर, बस यहाँ पे मैं कर रही थी पैकिंग के लिए पहले मैंने सोचा था कि एक ही बैग बनाऊंगी, लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा था। मतलब 2 सूट अजान के थे, 2 सूट मीरब के थे, एक पैम्पर अजान का था, 2 पैम्पर मीरब के थे। मीरब का पाउडर मिल्क था, पाउडर मिल्क बनाने के लिए बॉयल्ड जो वाटर होता है उसकी एक बॉटल थी। उसके अलावा पाउडर था, लोशन था, तो वाइप्स थी, पैम्पर चेंज करने वाली शीट मैंने रखी थी साथ में। उसके अलावा मीरब को बुखार था तो पैनाडोल के ड्रॉप्स रखे थे। उसे गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है बार बार, इसलिए गैस के एक ड्रॉप्स रखे थे। तो ये सारी चीज़ें रखनी थी। उसके अलावा दोनों के फीडर्स रखने थे, मेरा मोबाइल चार्जर वगैरह था। तो एक बैग में सारा सामान पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने इस बैग में सारे कपड़े वगैरह रख दिए थे। उसके अलावा अपना एक हैंड बैग बना लिया था, उसके अंदर दोनों फीडर्स, मेरे मोबाइल चार्जर वगैरह और एक छोटा ब्रश जो है, हेयर ब्रश जो होता है अजान के और अपने बाल वगैरह ठीक करने के लिए, वो एक अपनी लिपस्टिक, ये चीज़ें मैंने अपने हैंड बैग में रख ली थी। तो बस यहाँ पर मैं वही पैकिंग शैकिंग कर रही थी। अजान की भी पैकिंग की, अपने भी पैकिंग की। उसके अलावा जो है फिर मैंने मीरब को रेडी किया। मीरब को मैंने नहला सुबह ही दिया था और नहला के नॉर्मल कपड़े पहना दिए थे। फिर जाने से थोड़ी देर पहले मैंने मीरब के कपड़े चेंज कर दिए थे, और अजान के कपड़े उसकी मम्मा ने उसे चेंज करा के तैयार करके ही भेजा था। तो इसलिए अजान के कपड़े मैंने चेंज नहीं किए। अजान के दो ड्रेसेस इसीलिए रखे हैं कि बच्चे समटाइम होता है कि रास्ते में वॉमिट वगैरह कर देते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, या वहाँ जाके कोई कपड़े वगैरह ख़राब कर लेते हैं, इसलिए बच्चों के 2 ड्रेसेस लाजमी होने चाहिए। कपड़ों की पैकिंग हो गई थी। पाउडर और लोशन इसलिए रखा है कि बच्चों के कपड़े चेंज करने हो तो साथ में ज़रूरत होती है। उसके अलावा पैम्पर फेंकने के लिए शॉपर मैंने रखे थे। अगले के घर जाके इंसान क्या मांगता फिर, एक पैम्पर फेंकने के लिए शॉपर दो, तो समटाइम्स नहीं भी होता, तो इसलिए इंसान को अपनी चीज़ें साथ में पूरी करके लेके जानी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कहीं पे जाऊँ मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँ कि बच्चों की पैकिंग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, किस तरह पैकिंग करनी चाहिए, किस तरह से बैग सेट करना चाहिए। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी मैं पागल हो रही थी, चीज़ें रखूँ कैसे। कोई रख रही थी, कोई निकाल रही थी, कोई इधर कर रही थी, कोई उधर कर रही थी। खैर, उसके बाद मैंने दोनों तैयार श्यार करके फिर खुद रेडी हुई हूँ, और हम लोग निकल चुके थे साहिवाल की तरफ। तो पहले हम लोग गए मेरी फ्रेंड की तरफ, तो यहाँ पे बैठ के बस पानी वगैरह पिया है। तो मुझे यहाँ पे छोड़ के मेरा देवर, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ चले गए थे हॉस्पिटल। मेरी मदर इन लॉ की आंखों में ना मोतिया उतर रहा है, तो बस उनका वही चेकअप वगैरह होना था, उसके लिए वो लोग चेकअप करवाने गए थे। तो भाई, ये बच्चों की माएँ, ये तो हो नहीं सकता कहीं पे जाएं और पैम्पर बदले बगैर गुजारा हो जाए। तो बस मीरब का मैंने पैम्पर वगैरह चेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हैं, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, और ढेर बातें की। ये मीरब सो गई थी, अजान भी सोया हुआ था, और टाइम बीच में काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि भाई ऐसे भूखे थोड़ी बैठ सकते हैं, तो फिर उसने हमारे लिए ऑर्डर किया पास्ता और साथ में पिज़्ज़ा। बहुत मज़ेदार था, पिज़्ज़ा का टेस्ट स्पेशली बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो बस हम लोगों ने ये खाया, एंजॉय किया, साथ में बातें की, इतनी ढेरों बातें की, इतना मज़ा आया। इतने टाइम बाद मैं कहीं गई हूँ, बड़ा मज़ा आया मुझे। ये साथ में उसका छोटू सा क्यूटू सा बेटा अपने पापा के पास बैठा कार्टून देख रहा था, और साथ साथ जो है वो हम लोग सारे बातें शातें कर रहे थे। और ये देखें, ये पास्ता जो है कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरे जो हैं इन लॉज वो आ गए थे वापस हॉस्पिटल से, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जाके वो वापस आए थे। फिर बस यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने किया खाना गरम, वाइट कढ़ाई बनाई हुई थी, साथ में एक फ्राइड राइस थे। बस ये सीख कबाब बाज़ार के थे। उसके अलावा उसने शामी टिक्कियाँ घर में बनाई हुई थी।
और फिर उसके अलावा आइसक्रीम भी थी, उसने मैंगोज़ भी कट किए थे और खाना सारा बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार। और बैठे बिठाए पका पकाया खाना आपके आगे कोई लगा रहा हो तो कैसे नहीं मज़ेदार लगेगा। तो बस यहाँ पे देखें ये मज़ेदार सी हमारी कबाबों की ट्रे रेडी हो गई थी और यहाँ पे फुल खाना हो चुका था रेडी। और बस खाना अंदर जाने लगा था। यहाँ पे टेबल पे ना सारा सेट कर दिया था ताकि सारी चीज़ें एकदम सेट हो जाए, फिर अंदर लेके जाएंगी। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट से क्लिप बना लूँ मज़ेदार से खाने के। सारा खाना बहुत अच्छा था। और ये देखें ये वाइट कढ़ाई की फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी निकल के आई है। तो बस फिर हम लोगों ने बैठ के खाया है खाना शाना और थोड़ी सी कुछ बातें वगैरह की सब लोगों ने। और उसके बाद बस फिर हम मेरा तो सच्ची बताऊँ मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था आने का। मुझे तो था भाई मुझे छोड़ जाओ कोई 1-2 दिन के लिए, मैं यहीं पे रह लूँ। तो बस साथ साथ खाना खाया, अज़ान को खाना खिलाया। अज़ान यहाँ पे उठ चुका था इस टाइम तक, मीरब सो रही थी। उसके बाद बच्चों के चेंज किए हैं कपड़े क्योंकि वापस जाना था, तो मुझे यही था पैम्पर कपड़े वगैरह चेंज कर दें या ना और रास्ते में तंग करे। उसके बाद हम लोगों ने चाय शाय पी है और चाय पी के तो बस हम लोग वापसी के लिए निकल आए थे क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था। इस टाइम 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो चुका था। और यार ये चाय मेरी फ्रेंड ने बहुत मज़ेदार बनाई थी। मतलब मुझे बहुत कम होता है कि किसी के हाथ की चाय पसंद आए, लेकिन चाय बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बाहर मैंने अपना बैग वगैरह पैक करके रख दिए थे कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, लेकिन एंड पे मैं फिर भी अपनी बेल्ट भूल गई थी, वो उसके हस्बैंड को वापस देनी आनी पड़ी। सब पी रहे थे चाय और मैं यहाँ पर इन दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी, साथ साथ अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। उसके बाद हम लोग निकल आए थे वापसी के लिए और वापसी पर रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड ने अपना जो इन लोगों का न्यू घर बन रहा है वो दिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह घर बहुत प्यारा था। आप लोग भी माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, अल्लाह इनकी किस्मत ने करे। बस उसके बाद जी हमारा वापसी का सफ़र हो चुका था शुरू। तो बस इसी के साथ मैं भी करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। यहाँ पे हम लोग हो चुके थे अपने शहर में एंटर और रश में फंस चुके थे। तो बस जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।